हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? अच्छा, मज़े में हैं? मुस्कुरा रहे हैं देख के। अच्छा, आप पहचानते हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्लास 9th के लिए रचना चैप्टर। 1-2 मिनट का भाषण होगा, अगर आपको सुनना है तो सुनिए, नहीं तो 1-2 मिनट बढ़ा लीजिए। स्किप, ठीक है? कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये कहना है कि आप लोग तो मस्ती में होंगे। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रचना। चैप्टर का नाम क्या है? रचना। ये हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए, जिसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगर आप 7वीं 8वीं में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से पढ़ाऊंगा। अगर आप नहीं पढ़े तो भी समझ में आएगा, और पढ़े तो और अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से चलूंगा और छोड़ छाड़ के मैं भागने वाला हूँ नहीं, क्योंकि छोड़ छाड़ के अपने कुछ भी नहीं। चलिए, तो चैप्टर का नाम है रचना। चैप्टर है रचना, जिसे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थोड़ा आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखिएगा, ये नहीं कि सर नहीं है तो थोड़ा देर वीडियो देखे उसके बाद यूट्यूब पर लगे कुछ और देख ले। तो ऐसा नहीं करिएगा। मोबाइल मिला है तो मोबाइल का सही उपयोग करिएगा। पैसेंस रखिए जिंदगी में। अगर आप पैसेंस के साथ कुछ भी करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और अच्छा ही होगा। तो पैसेंस के साथ हमेशा अच्छे काम करिए, ये नहीं कि पैसेंस के साथ गलत कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छे काम करिए। तो आप मोबाइल मिला यूट्यूब के लिए, वीडियो देखने के मतलब वीडियो ही देखिए, आराम से देखिए। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग मजे के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रचना चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास कुछ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होनी होनी चाहिए, जो कि है, देखिए क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। ये है क्या, इसे क्या कहते हैं? चांद। चांद वाला मुखड़ा नहीं, ये है ज्योमेट्री बॉक्स का चांद, ठीक। और आपके पास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? हाँ, दिस इज, ये क्या है? प्रकार, ठीक है। आपके पास छोटी सी प्रकार होगा ज्योमेट्री बॉक्स में। प्रकार के साथ आपके पास चाहिए ये पिटने वाला, और सॉरी पिटने वाला नहीं, ये स्केल, जैसे पटरी आप लोग आमतौर पर बोलते हैं, तो ये हम इसका उपयोग क्लास में पिटने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग करेंगे, ठीक है। और भी ज्योमेट्री बॉक्स में आप पे होंगे ये और ये दोनों, लेकिन इसका काम कहाँ पर आता है आज तक मुझे भी पता नहीं चला। पता नहीं, कहीं हो सके तो आगे कहीं उपयोग हो तो बताया जाएगा, आएगा तो कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग चैप्टर जो हम लोग रचना पढ़ने वाले हैं, पता होने चाहिए, जो कि है कुछ रचना के 5 भाग। अब मान लीजिए कि आप में ये पता होगा कि कैसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो रचना निर्णय के बाद क्या क्या होनी चाहिए? पहला, पुनर्कथन। कोई भी कथन जो होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो एक कथन कहेगा वो, मतलब फर्स्ट टाइम जो होगा वो कथन कहेगा। कथन का उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण मतलब एक्सप्लेन करना, उसके बारे में सही से समझना कि कह क्या रहा है, हमें रचना किसकी करनी है। विश्लेषण के बाद आपको पूर्ण की गई आकृति आकृति आपको पूरी तरह से पूर्ण कर लेना है। पूर्ण करने के बाद आपको रचना के चरण लिखना है। रचना के चरण लिखने के बाद आपको मिल जाएगी उपपत्ति, यानी रिजल्ट आपको क्या क्या रचना हुई है। उपपत्ति मतलब समझ में आसानी से आ जाएगी, ठीक है। तो ये 5 चरण के अनुसार आप बनाएंगे तो सबसे पहले पुनर्कथन करेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन विश्लेषण करेंगे, फिर आकृति पूर्ण करेंगे, फिर रचना का चरण करेंगे और उपपत्ति बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन समझिए शॉर्ट में, जैसे हम बोले कि 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्या करना है? एक रेखाखंड खींचना है। तो ये देखिए सबसे आसान है, बस हम समझने के लिए लिखे तो रेखाखंड खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे तो आप स्केल की सहायता से क्या करिएगा कि 3 सेंटीमीटर आप फटाक से माप लीजिएगा। देखिए 1 2 3 माप लीजिएगा, आप ड्रॉ कर दीजिएगा। तो ये 3 आप आसानी से ड्रॉ कर दिए। और जब ये 3 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर दिए तो इसके नाम ए और बी दे सकते हैं। तो पहले क्या किए कि आप पुनर्कथन पढ़े, पुनर्कथन के बाद विश्लेषण किए कि कैसे बनेगा। विश्लेषण के बाद आप क्या किया कि पूर्ण की गई आकृति मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो कंप्लीट होने के बाद हम देखो रचना के चरण, तो रचना के चरण में जो हम लोग लिखेंगे वो क्या किए हैं, तो स्केल की सहायता से क्या किए हैं कि हम ए बी 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। ये हो गया रचना का चरण। उसके बाद हमें उपपत्ति मिल गई है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होगा तो इस अनुसार हम लोग बनाएंगे, यानी पहले आकृति बना लेंगे, उसके बाद रचना का चरण लिख देंगे। ये समझ आ रहा है आपको? ज्यादा हार्ड चीज है ही नहीं, इसमें समझने की क्या बात है, पूछने वाली भी बात नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। और देखिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी पॉइंटें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए।
देखिए जैसे कि आप रेखा के बारे में जानते होंगे, रेखा रेखा ठीक है, रेखा, किरण, रेखाखंड, रेखाखंड, चाप, त्रिज्या, ठीक है, कोण। अगर ये सब के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। नहीं जानकारी होगी तो भी बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, बस हम धीरे धीरे बताएंगे। आप मत सोचिए कि सर जी ऐसे वैसे, कुछ भी नहीं, मस्त है। देखिए रेखा, ये रेखा है, तो रेखा क्या होता है कि रेखा का दोनों बिंदु दोनों तरफ हम लोग बढ़ाया जा सकते हैं, यानी रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होती। परिभाषा लिखे तो कुछ और हो जाएगा, यानी रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। देखो ये हो गया रेखा, इधर भी बढ़ाया जा सकता है, इधर भी, यानी रेखा की कोई निश्चित बिंदु नहीं होती है। अब आते हैं किरण, जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरण, यानी सूर्य का एक केंद्र है और हमेशा सूर्य एक जगह से ही प्रकाश की किरण आती है, तो किरण का एक बिंदु निश्चित होगा और दूसरी बिंदु अनिश्चित, मतलब ये निश्चित नहीं, आगे तक जा सकती है, अनलिमिटेड, ठीक, इनफिनाइट। अब ये बिंदु तो मान लीजिए ये निश्चित हो गया। रेखाखंड, रेखाखंड जिसकी दोनों बिंदु यानी दोनों छोर निश्चित होगी वह रेखाखंड कहलाती है। जैसे हो गया ए और बी, देखिए ना तो इधर से आगे बढ़ेगा ना तो इधर से आगे, तो ये हो गया रेखाखंड। अब चाप, चाप जो होता है, आप पहले वृत्त पढ़े होंगे, वृत्त, तो वृत्त है, तो वृत्त में जो हम लोग चाप काटते हैं, जैसे यानी दो बिंदु जो लेते हैं, एक वृत्त पर दो बिंदु, तो ये वाला भाग जो हो जाएगा, मिटा दे इसको, तो ये क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा, ठीक है। आगे है त्रिज्या, तो वृत्त की यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आगे है कोण, एक बिंदु पर दो किरण आकर मिलती है या फिर एक बिंदु से दो किरण गुजरती है तो इस प्रकार कोण का निर्माण होता है, यानी हो गया एंगल। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर हम बोल दें कि यहाँ पर दो किरण है, दो किरण है ना, एक किरण ये हो गया और ये किरण ये हो गया, एक ही बिंदु पर आकर मिल रही है या फिर एक बिंदु से गुजर रही है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है। अगर हम बोले ए ओ बी, तो इसे हम सूचित कर देंगे कोण ए ओ बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें क्या होगा, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। चलिए ये भी हम साफ कर देते हैं। अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम ड्रॉ करना सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए देखिए क्या आपको आना चाहिए। पहला, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। देखिए ये क्वेश्चन है कि रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। तो कोई भी रेखाखंड हो सकता है और उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हो गया अपने तो क्वेश्चन, इस पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंब 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचे, ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले पुनर्कथन पढ़ लिए, पुनर्कथन के बाद विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के बाद हम लोग रचना के आकृति बनाएंगे। आकृति बनाने के लिए तो हमें आसानी से क्या है कि पहले आपको क्या कहा जा रहा है कि 8 सेंटीमीटर रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचे, तो पहले आप स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर माप लेंगे, ठीक है। ये हो गया कहाँ तक, 8 तक, तो हम पहले माप लेते हैं। देखिए ये 0 से 8 तक, ठीक है, ये हो चुका है 8 सेंटीमीटर लंबाई के। तो रेखाखंड है तो दोनों बिंदु क्या होगा, निश्चित होगा, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। लंब समद्विभाजक, तो प्रकार कैसे था, से आप प्रकार लीजिए, पहले आप 8 सेंटीमीटर लंबाई के कोई रेखाखंड खींचिए। 8 सेंटीमीटर, ये कितने लंबाई का है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो ये लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आप क्या करिए कि एक बार बिंदु ए से और एक बार बिंदु बी से एक चाप काटेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काटेंगे, ठीक है। चाप का मतलब समझते हैं ना, वृत्त का छोटा सा भाग जो चाप ऐसे, तो इसे चाप करती है, ऊपर और नीचे चाप काटेंगे और फिर उसको मिला देंगे। तो पहले कहाँ चलेंगे, बिंदु ए से, तो एक नोक को प्रकार की एक को यानी ए को केंद्र मानती है, ठीक है। अब त्रिज्या मान लीजिए कि त्रिज्या इसका आधा होने वाला है, तो आधा से अधिक लीजिएगा, आधा से कम लीजिएगा तो फिर
नहीं बन पाएगा और नीचे आ जाएगा। तो आधा से अधिक, मान लीजिए आधा से अधिक ये हुआ, तो हम ऊपर एक चाप काटे, एक चाप ऊपर काट लिए और एक चाप हम नीचे काट दिए। ठीक है, अब इसी चाप से ये जो हम जहाँ चाप काटे इसका लंबाई ना तो छोटा होना है ना तो बड़ा, सेम होना चाहिए, नहीं तो चाप गलत कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप किए और एक चाप यहाँ पे काटे, ठीक है, और एक चाप इस पे काटे। सॉरी, थोड़ी मेरी प्रकार डिस्टर्ब चल रही है। ये मेरा चाप कट चुका है। ठीक भाई साहब, थोड़ी यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है। देखिए, तो चाप क्या किए हैं कि एक नीचे काटे हैं और एक ऊपर काटे हैं। तो नीचे और ऊपर काटे हैं। अब इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है मेरा, ये हो गया मेरा सी और ये हो गया मेरा डी। ये पॉइंट जहां पे काटा, अब इसको सी और डी को हम लोग स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए, ये मेरा हो गया। इसको हम मिला देते, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी। अब देखिए, ये समझ में आ गया आपको कि सी और डी क्या है, कि ये जो बिंदु है ये ए बी का क्या है, समद्विभाजक, यानी इसकी लंबाई मान लीजिए कि ओ बिंदु पर काटती है। तो ए ओ बराबर बी ओ होगा। ए ओ बराबर क्या होगा, बी ओ होगा। और ओ सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी और ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो ये हो गया लंब समद्विभाजक। क्या हम स्केल की मदद लिए, इसकी मदद से हम इसको आधा आधा बांटे हैं? बिल्कुल नहीं किए। क्या है, फिर से देखिए कि एक पहले हम रेखाखंड खींचे हैं। एक बिंदु को हम लोग माने कि एक चाप नीचे काटे, एक चाप ऊपर काटे, एक चाप ऊपर काटे, एक चाप नीचे काटे हैं। फिर यहाँ पर से केंद्र मानकर एक चाप यहाँ काटे, एक चाप यहाँ काटे हैं। चाप काटने के बाद जिसको मिला दिए तो वही उसका क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक कहलाएगा। अब मेरी पूर्ण की गई आकृति हो गई है, तो उसका हमें क्या करना होता है, रचना के चरण लिखना होता है। तो रचना के चरण सबसे इंपोर्टेंट होता है। रचना में रचना के चरण आपको लिखने आना चाहिए। अगर ये लिखने आ गया तो फिर ये चैप्टर बहुत मजे से कट जाएगी, मतलब बन जाएगी। रचना के चरण हमें लिखना। ठीक, देखिए रचना के चरण में क्या किए हैं। पहले हम लोग क्या क्या किए हैं, पहले ए बी स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचे। 8 सेंटीमीटर ए बी, थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, ए बी 8 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचे। लंबी रेखा खंड खींचे। अगर आपको सही से नहीं दिख रही तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। रेखाखंड खींचे। ठीक है, पहला काम किए हैं कि ए बी 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड खींचे हैं। दूसरा में क्या किए हैं कि ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक की त्रिज्या लेते, आधे से आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर तथा नीचे, रेखा के ऊपर तथा नीचे चाप काटे। ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे चाप काटे। ठीक है, ये किए है दूसरा काम। आगे क्या किए थे, अब बी को केंद्र माने थे, त्रिज्या लेकर ऊपर तथा नीचे चाप क्या काटे हैं, सी तथा डी। सी पहले रहने दीजिए, चाप काटे। ठीक, तीसरा में क्या किए हैं आप अब बी को केंद्र माने हैं, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर क्या किए हैं कि उसी त्रिज्या से चाप काटे। उसी त्रिज्या यानी जो माप यहां से काटे थे वही माप यहां से भी, तो उसी त्रिज्या से चाप काटे जो पहले वाले चाप को
चाप को, जो पहले वाले चाप को सी तथा डी पर काटती है, सी तथा डी पर, सी तथा डी पर काटती है, सी तथा डी पर काटती है। ठीक है, अब सी तथा डी को मिला दिए, सी तथा, चौथा में क्या किए हैं, सी को डी से मिलाएं, सी को डी से मिलाएं। अब सी को डी से मिलाए हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार सी डी ए बी रेखाखंड को लंब, सी डी ए बी को ओ बिंदु पर, सी डी ए बी को, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सी डी ए बी को ओ बिंदु पर लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है। ये हो गया मेरी उपपत्ति, यानी फाइनल रिजल्ट, समद्विभाजित करती है। थोड़ा राइटिंग में मिस अंडरस्टैंडिंग होगी तो सुन लीजिएगा। देखिए क्या किए, कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना समझ गए। हाँ, ये अगर आपको नहीं आएगा तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़िए, नहीं आया तो पीछे जाइए, फिर से देखिए और फिर से यहाँ आइए, क्योंकि हम फिर से बताएंगे, वही बात ना बताएंगे, क्लास थोड़ी ना आप यूट्यूब में देख रहे हैं। थोड़ा सा बटन पे क्लिक करके वापस हो जाइए। चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, दूसरा है मेरा, दूसरा, हाँ दूसरा है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मान लीजिए परिमेय की तरह है। तो देखिए, दिए हुए कोण का समद्विभाजक खींचना। अगर कोण आपको दिया हुआ है तो कोण का समद्विभाजक दो भागों में बांट देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोण दिया हुआ है 90, तो इसका समद्विभाजक खींचना है। तो समद्विभाजक ये रेखा जो ये दोनों को 45-45 कर देगा, तो ये खींचना। ये कैसे खींचेंगे हम लोग, प्रकार की सहायता से। ये देखिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री कोण का समद्विभाजक खींचे, का समद्विभाजक खींचे, समद्विभाजक रेखा खींचे, समद्विभाजक रेखा खींचे। कोई भी कोण रहेगा, मान लीजिए 60 है, 60 की जगह पर 90 रहेगा, 120 रहेगा, 30 रहेगा, 50 रहेगा, वगैरह वगैरह कुछ भी रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, समद्विभाजक रेखा खींचना है। कैसे खींचना है वो देखना है। तो पहले आप प्रकार की सहायता से भी बनाइए या फिर चांद की सहायता से बनाइए। आपको सिर्फ क्या करना है, 60 डिग्री कोण बनाना है ना। तो आप कोण बनाना, 60 डिग्री के प्रकार से अभी हम बताए नहीं है, तो आप किसी भी सहायता से 60 डिग्री का कोण बना लीजिए। मान लीजिए हम इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग करने के लिए आप पहले स्केल से एक लाइन खींचिए, लाइन का कोई बिंदु दे दीजिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये हो गया किरण और ये हो जाएगा बी कोण, ठीक। अब हमें 60 डिग्री कोण बनाना है। तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, देखिए ये वाला बिंदु को आपको यहाँ पे रखना होगा, ए पर रख दिए, ठीक है। ये पूरी तरह से फिट हो गया 60। देखिए 0 से लेकर 60 तक पहुंच गए। यहाँ पे एक चाप लगाएं, इसको मिला दिए हो। मिलाने के बाद देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो है मेरा कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री कोण बना रही है। ए बी सी, ये वाला एंगल कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजक खींचना है। यानी इसको ऐसी रेखा खींचना है जो इस कोण को दो भागों में बांट दे। यानी कोई भी कोण दिया रहेगा 60, फिलहाल 60 दिया हुआ, आगे 90 दिया रहेगा, 120 दिया, कुछ भी दिया रहेगा, तो उसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो उसके लिए आपको किस प्रकार से इसका समद्विभाजक खींचना है वही हम बताने वाले हैं। देखिए, तो इसके लिए आप जरूरत पड़ने वाली प्रकार का, अगर आपके पास प्रकार है तो बिल्कुल प्रकार निकालिए। पहले तो 60 का कोण बन गया। अब इसको समद्विभाजक करने के लिए देखिए, अब ए को पहले केंद्र मानेंगे। किसको केंद्र मानेंगे, पहले हम लोग पहले ए को केंद्र मानेंगे। ए को केंद्र मानकर एक वृत्त का कोई चाप खींचिए, किसी भी साइज का, जरूरी नहीं है कि आप बड़ा छोटा देखिएगा। एक चाप खींचिए, ठीक है। एक चाप खींचने के बाद अब आप क्या करिएगा कि इसका माप लीजिएगा। यानी आप नाम दे दीजिए, नाम देना है तो मान लीजिए कि ये हो गया P और ये हो गया Q।
यानी ए को केंद्र मानकर वृत्त का एक चाप खींचे जो ए बी रेखा को पी पर और ए सी रेखा को क्यू पर काटती है। आसान। अब पी तथा क्यू को केंद्र मानकर हम लोग एक एक चाप खींचेंगे। अब पी को हम केंद्र मान लिए, अब एक चाप देखिए, ये चाप इधर लगा, अब किसको केंद्र मान लिए, अब क्यू बिंदु को, इस बिंदु को केंद्र मान लिए। अब ये वाला को हम लोग यहाँ पे रखें, अब उसी पर एक चाप खींचेंगे। देखिए एक चाप खींच दिए। अब चाप खींचने के बाद अब देखिए आपको कि एक बिंदु कट रही है, और ये जो बिंदु कट रही है ना, इसी को हम मिला देंगे। इसको मिला देते हैं। ये बिंदु हो गया एस। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया, एस। अब देखिए, अब आपको ये जो रेखा हम खींचे हैं, यानी एएस रेखा जो है, ये कोण बी ए सी को समद्विभाजित करती है। 30-30 डिग्री का बन गया होगा। विश्वास नहीं हो रहा? अरे नाप दिखा देंगे अभी हम, साबित कर सकते हैं। देखिए ये रहा 30 डिग्री। देखिए बिल्कुल दिख रहा, नहीं दिख रहा है? रुको, नहीं दिखा तो उंगली देखो, हम अभी हम कंफर्म करते हैं। 30 उठा के तुम्हारे पास ला, देखा आप 30, ठीक है। तो 30 डिग्री का ये हो गया, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का ये होगा। तो अब तो हमें ये समद्विभाजित करना आ गया। एक बार फिर से, जब भी कोण रहेगा तो पहले हम कोण का निर्माण करेंगे। मान लीजिए कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कोण बनाए थे। कोण का एक केंद्र मान के एक त्रिज्या लिए थे, वृत्त का एक चाप लिए थे। अब यहाँ से और यहाँ से एक चाप काटे थे और इसको मिला दिए। तो इस प्रकार से हमें बन गया था कोण का समद्विभाजक। यानी किसी भी कोण का आप खुद से 120 का कर सकते हैं, ड्रॉ करके और खुद से आप बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम अभी 60 किए, आप इसी की जगह 120 कर दीजिएगा, उसी का सेम प्रोसेस से बनेगा। 90 कर दीजिएगा, उसी प्रकार से बनेगा। 45 कर दीजिएगा, उसी प्रकार से कर दीजिएगा। तो अब समद्विभाजित कर दीजिएगा। आज जब हम लोग रचना की आकृति पूर्ण हो जाती है तो फिर रचना के चलन लिखते हैं। देखिए अब रचना के चलन, रचना के चलन, ठीक है। पहले आप क्या किए हैं कि बी, इसको ओ कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बी ओ सी, कोण बी ओ सी 60 डिग्री का बना है। किसकी सहायता से बनाए थे? अब उसी के साथ हम चांद से बनाए थे, तो हम लिखेंगे चांद की सहायता से। अब प्रकार से बनाइएगा, तो प्रकार की सहायता से, चांद की सहायता से कोण बी ओ सी 60 डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का कोण बनाए। पहला काम ये किए थे हम, ठीक है, कोण बनाए थे। दूसरा काम हम क्या किए थे? पहले तो हम कोण बनाए थे, दूसरा काम क्या किए थे कि ओ को केंद्र मानकर वृत्त का एक चाप खींचे थे जो ओबी रेखा को पी पर और ओसी रेखा को क्यू पर काटती है। देखिए दूसरा में हम किए थे कि बिंदु बी को केंद्र मानकर वृत्त का एक चाप खींचे, जो ए बी तथा ए बी नहीं है, ओ बी है, ओ बी, को बी और ओटी, ओसी, आई एम जोकिंग, ओबी तथा ओसी को पी तथा क्यू पर काटती है। ठीक है, पी तथा क्यू पर काटती है। अब तीसरा में क्या किए थे? पी को केंद्र मानकर हम एक चाप काटे थे। पी को केंद्र मानकर एक चाप काटे। ठीक है,
उसके बाद आप क्या किए थे, क्यू को केंद्र माने थे। चौथा में क्यू को केंद्र मानकर क्यू को केंद्र मानकर क्यू को केंद्र मानकर चाप खींचे जो पहले चाप को एस बिंदु पर काटती है। पहले चाप को एस पर काटती है या मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। बतवा इज द सेम। बोला करिए, नहीं बोलिएगा तो बुढ़वा की तरह बैठ के पढ़ते होंगे। एकदम फुर्ती है, पढ़िए मजे में। तो ये इस प्रकार से काटा। उसके बाद पांचवें में क्या हो गया कि ओ से एस को मिला है, ओ को एस से मिला, ठीक है। इस प्रकार मिलाएं, इस प्रकार क्या हुआ है कि ओ एस रेखा कोण बीओसी का समद्विभाजक है। ओ एस रेखा कोण बीओसी का समद्विभाजक। देखिए, समद्विभाजक, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, अभाजक मतलब होता है भाग, यानी काट देना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कोण का हम लोग समद्विभाजक कैसे खींचेंगे। मान लीजिए कि हम इसको यहाँ कर देते हैं 120 कर दिए, तो पहले आप 120 का कोण बनाइएगा, नाम जो पॉइंट सब है वो सेम रखेगा, रचना का विचलन सेम हो जाएगा, है ना। कितना आसान। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं थोड़ी आगे। तो बोर्ड कर देते हैं हम साफ। अब छोटी छोटी बातें जो सर थोड़ी मोड़ी जो प्रमेय थी वो आप पढ़ लिए हैं, एक दो पढ़ लिए हैं जो पढ़ना चाहिए। अब एक दो और बाकी है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ ही देख लेंगे, ठीक। ये जो प्रश्नावली है, ये हम मेरा चल रहा है 12 का ए। प्रश्नावली जो है मेरा ये 12 का ए है, ठीक है, यानी 12 का ए है। तो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय भवन से। अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी देख के नोट कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, यानी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 सेंटीमीटर 7.8 पहले 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। दोनों भागों को नाप कर देखें कि प्रत्येक भाग की लंबाई 3.9 सेंटीमीटर है या नहीं। ठीक है, देखो फिर से देखिए, हम क्या बताए थे कि जब भी रचना पढ़ेंगे तो रचना में पहले हम लोग क्या करेंगे, पुनर्कथन का विश्लेषण, रचना की गई आकृति, फिर रचना के चरण, फिर हमें मिलेगा उपपत्ति। तो आप आसानी से ये बातों को समझे होंगे। समझने के बाद देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, क्वेश्चन पढ़े, करना क्या है, तो 7.8 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है। कोई 7.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना होगा, उसको समद्विभाजित करना। समद्विभाजित मतलब सम में से बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांट देना। तो इस रेखा को हम लोग नाप के खींच लेंगे, उसको समद्विभाजित कर देंगे, ये भाग और ये भाग आपस में बराबर है या नहीं उसी को मापना है। तो इसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी। अच्छा, आपको नहीं जरूरत पड़ने वाली है, इसको पढ़ने वाली है। क्वेश्चन को देखिए क्या करेंगे, चेक कर लीजिए आप। 7 हुआ, 5 6 7 8। तो आप एक रेखाखंड खींचिए, कितना मीटर का होना, सॉरी कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए, 7.8। ये हम 7.7 5 6 7 8 7.8 सेंटीमीटर हम रेखाखंड लंबाई खींच लिए। मान लीजिए कि रेखाखंड है, तो दोनों बिंदु इसका क्या होगा, निश्चित होगा। ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, दोनों बिंदु निश्चित हो गई। निश्चित होने के बाद हमें इसे समद्विभाजित करना है। तो हम कल ही बताए थे, सॉरी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, समद्विभाजित करना किसकी सहायता से हम लोग करते हैं, प्रकार की सहायता से। तो अब लाएंगे किसको, प्रकार भाई साहब को हम लोग लाएंगे। देखिए, ये मेरे पास आ गया प्रकार भाई साहब। क्या करे, छोटा भाग जाता है, मन नहीं लगता है इसको। ये भी ऑनलाइन ना, ऑनलाइन क्लास भी नहीं करना चाहता आपकी तरह। अगर आपको मजा आ रहा है
तो इससे भी मजा आएगा, नहीं आएगा तो सब बगल में रखा है स्टिक पीटने के लिए, आप टेंशन क्यों लेते हो, तो सुधार भी सकते हैं इसे ना। देखिए तो अब हम कैसे बनाते हैं इसको, आपको पता है कि एक चाप यहाँ से और एक चाप यहाँ से काटेंगे। अभी केंद्र किसको मानेंगे, केंद्र ए को मानेंगे, फिर बी को मानेंगे। देखिए केंद्र ए को मान लिए आधे से अधिक त्रिज्या, आधा, इसे थोड़ा अधिक ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा अधिक हो गया, आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं, आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक चाप लीजिए। ठीक, ये मेरा चाप कितना ज्यादा क्यों बड़ा, थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो आधे से अधिक त्रिज्या लीजिए, एक चाप काटिए। ठीक है, ऊपर और नीचे एक चाप काटे। ठीक, एक चाप कहाँ काटे हैं, ऊपर काटे हैं, और एक चाप कहाँ काटे हैं, नीचे काटे हैं। अब बी बिंदु को इसी चाप से, बी बिंदु को केंद्र मान के एक चाप आप ऊपर काटेंगे और एक चाप आप नीचे काटेंगे। देखिए ये चाप कट गया ना, अब ये चाप जहाँ कट गई है उससे हम क्या करेंगे कि मिला देंगे, उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पर मिला देंगे। यानी ये वाला मान लीजिए कि ये बिंदु पे कट रहा है सी पर और ये चाप कट रहा है डी पर, तो इसे हम मिला देंगे। किसकी सहायता से मिलाएंगे, तो स्केल की सहायता से मिलाएंगे। देखिए ये देखिए मिला दिए, ये बिंदु था सी, नहीं दिख रहा है इसको, आप सही से हम कर देते हैं, ये सी है और ये डी है। हमें चेक करना था ये दोनों जो होगा, ये बिंदु ओ पर कट रहे हैं, क्या ये ए ओ बराबर बी ओ 3.9 सेंटीमीटर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल से नाप लेंगे, 0 से चेक कर लेते हैं। 3, देखिए 0 से लेके, अरे भाई साहब रुक जा, देखिए बन गया लगभग, कहाँ तक है, 4 से थोड़ा, देखिए यहाँ पर हम देखिए दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा तो हम क्या कर सकते हैं, अपना वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाइए। तो यहाँ पर 3.9 के आसपास है कि नहीं, बिल्कुल आसपास है। देखिए देखा 3.9, तो बिल्कुल ये प्रत्येक भाग की लंबाई कितना है, 3.9 सेंटीमीटर। ठीक अब हम लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण को हमें लिखना है। ठीक है, पहले क्या किए हैं कि स्केल की सहायता से, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, स्केल की सहायता से 7.8 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड ए बी खींचे, लंबाई की एक रेखाखंड ए बी खींचे। ठीक है, क्या खींचे हैं, ए बी खींचे हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या किए हैं, एक बार आप केंद्र किसको माने हैं, ए को माने हैं, और एक बार केंद्र आप बी को माने हैं। दूसरा में केंद्र सॉरी बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर दोनों ओर एक चाप काटे, दोनों ओर एक, बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लिए हैं। ठीक है, आधे से अधिक आप लिखिए तो ठीक रहेगा, यहाँ पे थोड़ा हम छोड़ दिए हैं चलेगा। बिंदु ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक का त्रिज्या लेकर दोनों ओर एक चाप खींचे, चाप काटे। ठीक, चाप काटे। उसके बाद अब बिंदु बी को केंद्र मानते हैं, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर क्या किए हैं, बिंदु बी को केंद्र मानकर क्या किए हैं, उसी त्रिज्या से दोनों ओर चाप खींचे, केंद्र मानकर चाप खींचे, जो पहले चाप को क्रमशः पहले चाप को सी तथा डी पर काटते हैं, सी तथा डी पर काटती है। ठीक है, सी तथा डी पर काटती है। उसके बाद आप क्या किए हैं, सी तथा डी पर काटती है। उसके बाद आप क्या किए हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट में आप किए क्या है कि सी को डी से मिला दिए, सी को डी से मिला है, सी को किससे मिला है, डी से मिला है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार सी डी ए बी को ओ बिंदु पर समद्विभाजित करती है। कितना आसान था, अब इससे भी आसान कुछ हो सकता है।
अगर आपको ये आसान नहीं लगा हो तो जरूर इसमें आप ही की गलती होगी कि आप ध्यान से देखे ही नहीं होंगे। तो सी फिर से बैक जाइए, फिर से देख लीजिए। अरे ऑनलाइन का जमाना है भाई साहब, यूट्यूब है, थोड़ा सा बटन क्लिक करिए, फिर से आप वहां से 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, जब तक देखिए तब तक आपको याद ना हो जाए, समझ में ना आए। देखिए सी को डी से मिलाए, सी को डी से मिलाए, जो ए बी रेखा को कहाँ से मदद करती है, ओ पर मदद करते हैं। अतः इसमें ए ओ बराबर बी ओ की लंबाई है 3.9 सेंटीमीटर। चलिए आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो क्या करना है, अच्छा नोट करना है, नोट कर लीजिए, बटन को क्लिक करके नोट कर दे, आप, हमें पता है।